आप सभी को जय मसीह की साइन ऑफ गॉड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम यूसुफ के जीवन के बारे में विस्तार में जानेंगे। बाइबल हमें बताती है कि यूसुफ, जो कि इज़राइल का पहला बेटा और याकूब का 11वां बेटा था, अपने पिता और 10 सौतेले भाइयों के साथ कनान देश में रहा करता था। याकूब यूसुफ से बहुत प्रेम करता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे में उससे उत्पन्न हुआ था। यूसुफ अपने भाइयों के संग अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था और अपने पिता को अपने भाइयों की बुराइयों का समाचार दिया करता था। याकूब ने यूसुफ के लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया था, जिसे देखकर यूसुफ के भाई उससे अधिक वैर करने लगे और उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे। जब यूसुफ 17 साल का था तब उसने एक स्वप्न देखा और उसने उठकर अपने पिता और भाइयों को उस स्वप्न के बारे में बताया। उसने कहा कि मैंने स्वप्न में देखा है कि हम खेत में अनाज के पूले बांध रहे हैं और मेरा पूला उठकर खड़ा हो गया है तथा तुम्हारे पूले ने मेरे पूले को दंडवत किया। तब उसके भाई उससे कहने लगे, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर प्रभुता करेगा? तब वह लोग यूसुफ से और अधिक वैर करने लगे। तब उसने दूसरा सपना देखा तथा वह भी अपने भाइयों और पिता को बताया कि चांद, सूरज और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। तब भी उसके भाई उस पर क्रोधित हुए और उससे जलने लगे। एक दिन उसके भाई भेड़ बकरी चराने गए हुए थे। तब याकूब ने यूसुफ को अपने भाइयों का हाल चाल लेने भेजा। यूसुफ को अपनी ओर आता देख वह कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। तब उन्होंने यूसुफ के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा और कहने लगे, हम इसे मारकर गड्ढे में फेंक देते हैं। परंतु यह सुनकर उनका बड़ा भाई रूबेन कहने लगा कि यूसुफ की हत्या मत करो, इसे एक गड्ढे में फेंक दो, क्योंकि रूबेन यूसुफ को बचाना चाहता था। तब ऐसा हुआ कि जब यूसुफ उनके पास आया तो उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जो उसने पहना हुआ था उतार लिया और उसे पास के एक गड्ढे में डाल दिया। जब वह भोजन करने बैठे तो उन्होंने इस्माइलियों का एक समूह दिखाई दिया। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि यूसुफ का खून बहाने से क्या लाभ होगा, आओ हम इसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें। तब उसने बाकी भाइयों ने उसकी बात मान ली तथा उसे गड्ढे से निकालकर चांदी के 20 टुकड़ों में यूसुफ को बेच दिया और इस्माइली लोग यूसुफ को मिस्र ले गए। तब उसके भाई ने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरी को मारकर उसके लहू में उसको डुबो दिया और उसे अपने पिता के पास भिजवा दिया और यह कहला भेजा कि तेरा बेटा जिससे तू प्रेम रखता था, किसी पशु ने उसको खा लिया है और यह उसका अंगरखा है। जब याकूब ने यूसुफ का वह अंगरखा देखा तो वह अपने कपड़े फाड़कर अपने बेटे के लिए कई दिनों तक विलाप करता रहा। इसी बीच उन इस्माइलियों ने यूसुफ को पोतीफर नामक फ़िरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। जब यूसुफ पोतीफर के घर में रहने लगा तो पोतीफर ने देखा कि यूसुफ के साथ यहोवा संग संग रहता है और जो काम वह करता है यहोवा उसमें उसे सफल करता है। तब पोतीफर ने यूसुफ को अपने घराने का अधिकारी बना दिया। यूसुफ बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान था। एक दिन ऐसा हुआ कि पोतीफर की पत्नी यूसुफ पर मोहित हो गई और वह उससे कहने लगी कि मेरे साथ सो, परंतु यूसुफ ने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था। पोतीफर की पत्नी प्रतिदिन यूसुफ से कहती थी कि उसके साथ लेटे या उसके संग रहे, परंतु यूसुफ उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया करता था। एक दिन जब यूसुफ अपना काम कर रहा था और पोतीफर का कोई भी सेवक घर पर नहीं था तो पोतीफर की पत्नी ने उसका वस्त्र पकड़कर उससे ज़बरदस्ती करने लगी, परंतु यूसुफ ने अपना वस्त्र उसके हाथ में ही छोड़कर बाहर भाग गया। तब पोतीफर की पत्नी ने अपने सेवकों को बुलाया और कहने लगी कि यह इब्री मेरे साथ सोने अंदर आया, और जब मैं ज़ोर से चिल्लाने लगी तो वह अपना वस्त्र छोड़कर यहाँ से भाग गया। उसने अपने सेवकों से ऐसा झूठ बोला। जब पोतीफर घर में आया
तो पोतीफर की पत्नी ने पोतीफर से भी यही झूठ कहा। तब पोतीफर यूसुफ पर क्रोधित हुआ और उसने उसे बंदी गृह में डलवा दिया। पर यहोवा उसके साथ था और बंदी गृह में भी उसे आशीष दिया। जब बंदी गृह के प्रधान की दृष्टि यूसुफ पर हुई तो उसने देखा और उस पर अनुग्रह किया और उन सब बंदियों को जो बंदी गृह में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। और बंदी गृह का सारा काम यूसुफ की आज्ञा से होता था, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ भी यूसुफ करता था उसमें यहोवा उसे सफल करता था। एक दिन मिस्र के राजा के पिलाने हारे व पकाने हारे ने अपराध किया और उन्हें बंदी गृह में डाला गया। तब बंदी गृह के प्रधान ने उन्हें भी यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। जब वह बंदी गृह में थे तो उन्होंने स्वप्न देखा। तो जब यूसुफ ने उन्हें देखा तो उनसे पूछा कि तुम उदास क्यों हो? तब उन्होंने यूसुफ से कहा कि हमने स्वप्न देखा है, परंतु हम नहीं जानते कि उसका क्या अर्थ है। तब यूसुफ ने कहा कि क्या सपनों का फल बताना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना स्वप्न बताओ। तब उन्होंने अपना स्वप्न यूसुफ को बताया। उसने देखा कि वह राजा के साथ खड़ा है और उसे दाख रस पिला रहा है, जिसका अर्थ ये था कि वह राजा के द्वारा फिर नियुक्त किया जाएगा और राजा के महल में पहले के समान सेवा करे। उसके बाद दूसरे बंदी ने अपना स्वप्न बताया कि उसके सिर पर टोकरी है, उसमें रोटियां हैं तथा पंछी उनमें से सब कुछ खा गए। तब यूसुफ ने कहा, इसका अर्थ यह है कि राजा तेरा सिर कटवा देगा और पंछी तेरा मांस खाएंगे। तब आगे हम देखते हैं कि दोनों के साथ वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ ने कहा था। तब यूसुफ ने उस पिलाने हारे से कहा था कि जब तू अपने पद पर फिर नियुक्त हो तो मेरी सुधि लेना और राजा के सम्मुख मेरी बातें करना। परंतु पिलाने हारा यूसुफ की बात को भूल गया और इस बात को 2 वर्ष बीत गए और यूसुफ बंदी गृह में ही था। एक दिन फिरौन के राजा को स्वप्न दिखाई दिया और वह उस स्वप्न को देखकर बेचैन हो गया तथा उसने सभी पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और अपने स्वप्न का अर्थ जानना चाहा, परंतु कोई भी उसके स्वप्न का अर्थ बता नहीं पाया। तब पिलाने हारे जो राजा के पास काम करता था उसने राजा को बताया कि जब वह बंदी गृह में था तो वहाँ यूसुफ नाम एक व्यक्ति ने उसके स्वप्न का अर्थ बताया था। जैसा जैसा उसने बताया था वैसा वैसा ही हुआ। तब राजा ने अपने सैनिकों के हाथ यूसुफ को बुलवाया तथा यूसुफ को अपने स्वप्न बताया। राजा ने कहा कि मैंने स्वप्न में देखा है कि नदी में से 7 मोटी और सुंदर गाय निकलकर कछार की घास चरने लगी और उसके बाद 7 क्रूप और दुर्बल गायें भी निकली और निकलकर दूसरी गायों के पास किनारे पे जा खड़ी हुई और फिर इन क्रूप और दुर्बल गायों ने उन 7 सुंदर और मोटी गायों को खा लिया। तब राजा ने यूसुफ को दूसरा स्वप्न बताया कि एक डंठल में से 7 मोटी अच्छी अच्छी बालें निकली तथा उसके बाद 7 बालें पतली और मुरझाई हुई निकली और इन पतली और मुरझाई बालों ने उन अच्छी बालों को खा लिया। तब यूसुफ ने फिरौन को उन सपनों का अर्थ उसे बताया कि 7 वर्ष में मिस्र में अच्छी फसल होगी तथा उसके बाद 7 सालों तक मिस्र में व आसपास के सभी राज्यों में अकाल पड़ जाएगा। यूसुफ ने आगे फिरौन से कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है कि उसने पहले से ही आप पर यह प्रकट किया ताकि आप पहले से अधिक फसल उगाकर उसे इकट्ठा कर लें, जिससे आपका और आपके आसपास के राज्यों पर विपत्ति ना आए और आप दूसरों की भी मदद कर सकें। जब फिरौन ने यह देखा कि यूसुफ बहुत ही बुद्धिमान और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है, तो उसने उसे पूरे राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया और अपने हाथ की अंगूठी निकालकर उसे पहना दी
और उसे मलमल के वस्त्र और गले में कंठमाला भी डाल दी। इस प्रकार प्रियो, हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने यूसुफ को एक आम बालक से उस देश का प्रधानमंत्री बनाया। इस प्रकार परमेश्वर यहोवा ने यूसुफ को उस राज्य का प्रधानमंत्री बनाया। तो अब इसकी आगे की कहानी हम यूसुफ के अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।